आज की इस वीडियो में इंडियन नेवी एसएसआर एमआर एग्ज़ाम 2025 को टारगेट करते हुए इस वीडियो में 50 साइंस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, इस वीडियो में साइंस के 50 प्रश्न का मिक्स प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में कराने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? सही आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? सही आंसर है फैराडे का नियम। अगला प्रश्न है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सही आंसर है सूक्ष्म तरंगे। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? सही आंसर है स्ट्रोबोस्कोप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही आंसर है मच्छर। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सही आंसर है रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? सही आंसर है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? सही आंसर है डार्विन ने। अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है मेथेनोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? सही आंसर है उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सही आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? सही आंसर है 0। अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर है क्रायोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? सही आंसर है तीनों एक साथ गिरेगा। लोहा, कागज, पत्थर तीनों एक साथ गिरेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? सही आंसर है सिलिका। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है जॉन डाल्टन।
अगला प्रश्न है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सही आंसर है अपकेंद्रीय। अगला प्रश्न है आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है। सही आंसर है न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। सही आंसर है मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। सही आंसर है हेमेटोपायसिस। अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग को मुख्य उद्देश्य क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सही आंसर है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। अगला प्रश्न है यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं। सही आंसर है समस्थानिक। अगला प्रश्न है निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविता के दौरान नहीं होता है। सही आंसर है कैथोड किरणें। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। सही आंसर है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। सही आंसर है 0.03%। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन का खोज किसने किया। प्रिस्टले कार्ल सीले। ऑप्शन ए और बी। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने और कार्ल सीले ने किया। अगला प्रश्न है कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी। सही आंसर है 120 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है। सही आंसर है 5 भागों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न है वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। सही आंसर है जाइलाल ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है। सही आंसर है ऑर्गन। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। सही आंसर है एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। सही आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न है हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। सही आंसर है रोगाणुओं का विनाश करना। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है। रोगाणुओं का विनाश करना। अगला प्रश्न है 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। सही आंसर है मिश्र धातु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का
उत्पादन करता है? सही आंसर है बिना बुझा हुआ चूना। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बिना बुझा हुआ चूना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है जीवाश्म की। अगला प्रश्न है, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? यदि लाल रंग और हरा रंग को आपस में मिला दें तो कौन सा रंग बनेगा? सही आंसर है पीला रंग। लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिलाने से पीला रंग बनता है। अगला प्रश्न है, पशुओं में किसके कारण खुरपक्का और मुंह पक्का रोग होता है? सही आंसर है विषाणुओं के कारण। अगला प्रश्न है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है पारे का वाष्प और आर्गन। अगला प्रश्न है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर है गलनांक बिंदु के द्वारा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण गलनांक बिंदु के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है समानांतर बल के नियम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सही आंसर है सोडियम को। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? सही आंसर है 56। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? सही आंसर है बांध के पानी में। स्थितिज ऊर्जा इनमें से किसमें होगी? बांध के पानी में। अगला प्रश्न है, कैपिटल जी का मान ज्ञात किया था? कैपिटल जी का मान ज्ञात किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। इंडियन नेवी एसएसआर एमआर से संबंधित साइंस का डेली प्रैक्टिस सेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।